उसमें वहाँ पे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो कल जो बात किए थे वहाँ पे क्या करना, एक पेज तुम लोग छोड़ देना, एक पेज क्या करना तुम लोग छोड़ देना। एक पेज क्या करना तुम लोग छोड़ देना। चलिए ये तुम लोग हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी। एक कल हम लोग बात किए थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। आज हम निकाले कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो कितना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी। कॉपी पर हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole, potential energy of an electric dipole in a uniform electric field, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तब कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, समझे बात, तब इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। सही है, अरे बोलना है। अब देखो चलो ठीक, ये सब तो पता है तुम लोग को, है। देखो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या एक तरह का है ना कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्या है, तुम लोग इक्विवेलेंट क्या रहता है, तुम लोग क्या चलता है, यही रहता है क्या तुम लोग, ये आपका डिस्टेंस अगर ये कितना हो जाएगा, ये तुम बताया है ना। कहीं पर अगर किसी सिस्टम में इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज है और बहुत स्मॉल डिस्टेंस से क्या है, तुम लोगों को सेपरेटेड है, इस वाले कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मूवमेंट वहाँ पे करने को और तुम लोगों को बताया है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होगा तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला तुम लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल तुम लोग यही है ना। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना होता है, E इनटू कितना होता है। ये डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है होता है नेगेटिव चार्ज से। ये तो बात अपनी हो गई, ठीक है। ये तुम लोग एक फार्मूला बताया है डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का जो फार्मूला कितना लगता है, तुम लोग 90 क्रॉस ये तुम बताया था क्या, यानी टॉर्क इक्वल टू फार्मूला है तुम लोग कितना आया था, V sin थीटा। ये तुम लोग फार्मूला कैलकुलेशन करवा चुके हैं। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका टॉर्क कितना लगता है तुम लोगों को, E इनटू sin थीटा। लेकिन बात हम लोग ये नहीं है, बात ये है कि डाइपोल को किसमें रखा गया तुम लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। फिर इस पे हम लोग को निकालना है कि इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। सही है, तो एक बार देखते हैं कितना होगा कितना नहीं होगा। ये मान लो अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कहीं पे लाइन अगर पैरेलल है, स्ट्रेट है, तो आपकी फील्ड बताता है यूनिफॉर्म। ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात, इसको दिक्कत है क्या। और इसमें डाइपोल को रखा गया, ये डाइपोल क्या किया तुम लोगों को रखा गया। यहाँ पे चार्ज आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज कितना तुम लोगों को, ये है क्या, दिक्कत नहीं ना। आज एक बात बताओ, अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे डाइपोल को रखा गया है इस वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स कितना लगेगा, एक तरह को फोर्स ऊपर लगेगा। अगर ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है, इसमें जो फोर्स लगेगा किसी डायरेक्शन में कौन लगेगा, फील्ड के लॉन्ग लगेगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ पॉजिटिव इधर फोर्स लगेगा कितना लगेगा, ठीक है। देखिए ये देखो नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स कैसा लगेगा, इससे अपोजिट लगेगा। यानी इस पे चार्ज कैसा लगेगा आपका, ये इक्वल टू कितना लगेगा। तो पता क्या होगा, ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल क्या करेगा, इसके लॉन्ग आपका इस पॉइंट पर करेगा तुम लोगों को रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये लाइन यहाँ पे कितना में बना रहा है तुम लोगों को, थीटा कितना बना रहा है, थीटा। अब कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के मोड़ने देखो, इसी बात में फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो देखो है ना, इसमें टॉर्क जो जनरेट करेगा, इसमें टॉर्क होगा तुम लोगों को टॉर्क, ये कैसे होगा तुम लोगों को क्लॉक होगा। ये टॉर्क आप कैसे जनरेट करेगा तुम लोग, कैसे करेगा तुम लोग, क्लॉक वाइज। अब कुछ नहीं करना है, इसको मुंडी ऊपर पकड़ के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, समझे बात, कैसे करना तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट अगर करोगे तो कुछ समय में डाइपोल नहीं होगा पोजीशन,
ये 4 प्लस Q यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q यहाँ पे आ जाएगा। ये मान लेते हैं कितना सब्सिट्यूट करेंगे तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इस केस में तुम लोग को बताए हैं वर्क निकालने का फार्मूला बताए हैं। बताओ वर्क इक्वल टू जनरल फार्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स डॉट क्या होता है तुम लोगों को यही होता है। और एक तुम लोग वर्क बताने टॉर्क का टर्म में कितना होता है कि फोर्स कन्वर्ट करता है टॉर्क में, और ये सब एक्सटेंड करता तुम लोगों को थीटा में। ये तुम लोग रोटेशन फार्मूला बताया तुम लोगों को वर्क का कितना टाउ इन टॉर्क का थीटा। अब देखो इस केस में क्या है, टॉर्क का मान जो भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल है तुम लोगों को थीटा। स्टार्टिंग में देखो आपका इस वाले का तो थीटा का मान बढ़ा, फिर बड़ा मान घुमाते के प्रकार से मुंडी घुमाते के ऐसे क्या इंक्रीज कर रहा तुम लोग थीटा। इसका मतलब क्या है, देखो थीटा वेरिएबल है कि नहीं। इस केस में अगर जैसे देखो यहाँ डायपोल अगर घूमते रहेगा तो उस केस में क्या चेंज करते रहेगा, एंगल चेंज करते रहेगा। तो थीटा अगर वेरिएबल है तो यहाँ वर्क में क्या होगा तुम लोग, तो वेरिएबल से वर्क कैसे निकालते सबको पता है तुम लोग। जब वेरिएबल अगर फोर्स होता था तो हम लोग वर्क कैसे निकालोगे, फार्मूला याद करो, W इक्वल टू आप कहते थे ना देखिए आपका ये निकालना है फार्मूला हम लोगों को। तो जब यहाँ पे अगर वेरिएबल अगर थीटा है तो कैसे वर्क निकाले, W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना होगा, फोर्स और क्या आता है टॉर्क आता है, टॉर्क इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग, और यहाँ चला जाएगा तुम लोग थीटा वर्क से कहाँ इंटीग्रेट करने को, दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। आप तुम लोगों को सबको पता है, बस एक फार्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन, ये सबको पता है तुम लोग कल बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कितना होता है, नेगेटिव ऑर्डर बाय तुम लोग क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर आएगा तुम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर आ जाएगा। यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया। एक और भी बता दिया तुम लोग प्लस आपका वाटर में क्या होता है तुम लोगों को एक्सटर्नल क्या होता है वाटर बाय तुम लोगों को एक्सटर्नल। एक बात बताओ, जब भी अगर निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपका पॉजिटिव वर्क डन बाय क्या होगा तुम लोग एक्सटर्नल एनर्जी। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग वर्क डन अगर निकाल लेंगे तो आराम से क्या निकल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ जो फाइनल जो पोटेंशियल होगा किस वाला जगह पे होगा, इसी में होगा ना, अरे इनिशियल इसमें था, यहाँ जितना रोटेट कर दिया पहले हो गया ना, यानी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना हम लोग किस जगह पे निकालना है थीटा माइनस आपका कितना पोटेंशियल पोटेंशियल थीटा वर्ग इक्वल टू आपका। अब बताओ इस केस में वर्क निकालना है तो वर्क का फार्मूला हम यूज करेंगे, कितना करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टाउ इनटू कितना आ जाएगा डी थीटा, और क्या आ जाएगा यहाँ से थीटा वन से कितना आ जाएगा। और किसी डाइपोल को अगर मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड में रखें तो टॉर्क कितना लगता है 30 sin थीटा, तो कर है ना, इसमें पुट कर दो आपका, यानी ये हो जाएगा तुम लोग q आपका थीटा 2 माइनस आपका q थीटा 1 इंटीग्रेशन टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा sin इनटू आपका sin थीटा इनटू कितना आ जाएगा d थीटा, और थीटा 1 से कितना आ जाएगा तुम लोगों को थीटा। अब ये सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म, ये भी आपका कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर अगर निकाल लेंगे तो आपका u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू यहाँ अगर p अगर बाहर करोगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin थीटा इनटू d थीटा कितना आ जाएगा थीटा 1 से थीटा। अब एक बात बताओ, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos थीटा, ये सबको पता है तुम लोग, यानी यहाँ से अगर करोगे तुम लोग यानी q थीटा 2 q माइनस q थीटा 1 इक्वल टू आपका माइनस आएगा क्या, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस आपका p आ जाएगा तो कितना आ जाएगा cos थीटा, और लिमिट कर जाएगा तो हम लोग को थीटा 1 से कहां तक गया थीटा। अगर पुट करोगे तो आपका u थीटा 2 माइनस आपका u थीटा 1 इक्वल टू अगर इसमें अगर करना चाहोगे तो माइनस आपका p और उधर से तो लिमिट पुट कर दो अपर लिमिट, और कितना cos थीटा 2 माइनस कितना आ जाएगा cos थीटा, ये हो क्या। अब मैं बोल रहा हूँ तुम लोग याद मत करना। अब एक बात बताओ, एज्यूम करो जनरली क्या है, एज्यूम कर लो कि थीटा 1 अगर मान लो एज्यूम कर लो, बात तो है ना कहीं बुक वगैरह दिया रहता है, एज्यूम कर लो कि थीटा 1 का वैल्यू होगा 90 डिग्री, कितना तुम लोग 90 डिग्री, थीटा 1 का वैल्यू कितना तुम लोग 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में बताओ कैसा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा है ना। इस केस में अगर करोगे कितना आ जाएगा u थीटा 2 इक्वल टू आपका जीरो आ गया, कितना बढ़ गया आपका माइनस आपका p इनटू आपका cos थीटा। अब देखो एक जनरल फार्मूला हो गया,
कि थीटा 2 पे पोटेंशियल कितना होगा माइनस आपका p into cos थीटा। और मान लो कि अगर इसी में अगर मान लो कि थीटा से अगर मान लो रोटेट करवा दो तो कितना हो जाएगा आपका इसी एंगल पे निकालना पड़ेगा कितना आ जाएगा थीटा पे आपका माइनस आपका कितना आ जाएगा p into cos। ये हो गया। अरे थीटा 2 पे अगर पोटेंशियल अगर इतना आ रहा है तो मान लो अगर बोल देना यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड में डायपोल को 60 से रोटेट कर दिया तो कितना आ जाएगा तुम लोगों को माइनस p into cos थीटा। जहाँ पर थीटा है किसके बीच होगा तुम लोगों को डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले केस में डायपोल मोमेंट कैसे होगा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ये है ना। तो डायपोल मोमेंट का ये मेथड है तुम लोगों के ये है तुम लोग ये ऐसे और ये ऐसे यही करना है तुम लोगों को। अब बताओ ये मुझे लगता है कि डॉट प्रोडक्ट है ठीक है और ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना होगा ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना होगा ये कॉस्ट ये होता है ना। यहाँ पर मान लो अगर थीटा एंगल पोटेंशियल अगर निकालना है तो कितना कर सकते हैं माइनस आपका p डॉट कितना कर सकते हैं यही कर सकते हैं क्या। अब डॉट डॉट ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा ये तो जनरल फॉर्मूला है तुम लोगों को कि डायपोल को रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोटेंशियल कितना होता है p cos थीटा और टॉर्क कितना होता है p sin थीटा। समझे बात ये फार्मूला का एक क्वेश्चन में बोल रहा पूछता है ये देखो जनरली फार्मूला ये है ये देखो फार्मूला कब है तो यहाँ पे जूम कर लिए हैं समझे बात। यहाँ पे क्या कर लिए आपका जूम कर लिए हैं समझ रहे बात। और यहाँ मान लेते हैं आपका कि थीटा 1 के पोटेंशियल कितना तुम लोगों को 0 कितना तुम लोगों को इसका 0 का सब जाएगा आप और इसको जो रोटेट किए हैं तुम लोगों को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किए हैं किस तरह से एप्लीकेशन आपका एंडी प्रो आज शुरू है थोड़ा सा एक बार और सुनो देख रहा क्या एक बात बताओ अगर इस वाले केस में पूछे तुम लोगों को तो बताना है कि अभी भी इस वाला डायपोल के नेट फोर्स कितना लगा 0 लग रहा है इधर देखो सीरीज है इधर आई तरफ और इसको बैलेंस कर दे रहा है ये ना इसको ध्यान से देखो इस तरह का फोर्स कितना लग रहा है डायपोल पे 3 यूनिट इसका कोई फोर्स कितना लग रहा है अभी पता करने फोर्स कितना लग रहा है। ये बात को मान लो कि अगर डायपोल को ये फोर्स में रखा गया है हमेशा उस बॉडी पे डायपोल लगना हमेशा कितना होगा और फार्मूला कितना होता है p cos थीटा। फार्मूला कितना होता है p cos थीटा। ये डेरिवेशन वगैरह कभी कभी टॉप का पूछता है कभी कभी है ना पोटेंशियल का पूछ लेता है। एक फर्स्ट शुरू होगा जो भी है काम में खत्म हो जाएगा फर्स्ट शुरू करेंगे क्या टॉपिक है
हो गया। हाँ क्या करना ठीक। अब स्पेशल केस ले लेते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। किसी डाइपोल को अगर ये फर्स्ट एक्टिव में रखते हैं तो पोजीशन कितना होता है -p cos थीटा। लेकिन ध्यान देना ये रिजल्ट तभी है जब इस कंडीशन क्या की हम लोग अप्लाई किए हैं। रिजल्ट तभी है अगर मान लो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो उस केस में लागू नहीं होगा, उस केस में इसको अपन लागू नहीं कर सकते। चल ठीक है, तुम लोग इधर देखो, मुझे स्पेशल केस की बात कर रहे क्या? स्पेशल केस ठीक कर ले क्या? अगर मान लो कि अगर थीटा घड़ी कितना है तुम लोगों को 90 डिग्री, कितना रहेगा तुम लोगों को 90 डिग्री। मतलब ये है इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये क्या देंगे, और डाइपोल ऐसे रखा है ना, यहाँ पर डाइपोल कौन सा तुम लोग नेगेटिव चार्ज ऊपर कौन सा तुम लोग। अब बताओ तो डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ डाइपोल मोमेंट तुम लोगों को ऐसा आ जाएगा। तो मुझे नहीं कितना होगा आपको फील्ड ऐसे डाइपोल मोमेंट ऐसे है ना। एक बात तुमने बताया कि डाइपोल को अगर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करने से एक बात सब कंफर्म है, इस बॉडी पे आप लगने वाला करंट फोर्स कितना होगा हमेशा है ना। और यहाँ फोर्स इसमें लगेगा पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का फोर्स लगेगा कितना लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज फील्ड का कोई फोर्स लगेगा कितना लगेगा, करंट मुझे लग रहा है नेट फोर्स कितना आ जाएगा। एक बार बात करते हैं कि इसमें है इस बॉडी पे लगने वाली इस तरह के टॉर्क कितना होगा। वो टॉर्क का फार्मूला होता है तुम लोगों को p sin ये टॉर्क इक्वल टू आपका p into e, यहाँ sin कितना होगा तुम लोगों को 90 डिग्री, तो sin 90 का मान कितना होगा 1 होता है। इस केस में टॉर्क क्या लगेगा आपका p है ना, और टॉर्क वैल्यू क्या होगा तुम लोगों को मैक्सिमम होगा। टॉर्क वैल्यू क्या होगा तुम लोगों को मैक्सिमम। ये सभी को मालूम है कि sin 90 पे आपका वैल्यू sin वैल्यू 1 होता है, तो क्या होगा मैक्सिमम। एक बार इस वाले केस में अगर निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 90 के ऊपर निकालो तो फॉर्मूला कितना है तुम लोगों को -3 कितना होगा cos थीटा। 90 का अगर पोटेंशियल निकालोगे तो आपका -p cos कितना आ जाएगा इस केस में 90 आएगा। अरे ये ऐसे p ऐसे देखो 90 बन रहा है ना, यानी सबको पता है इस वाले केस में आपका पोटेंशियल कितना आएगा तुम लोगों को ये है ना तुम लोगों इस वाले केस में पोटेंशियल कितना आएगा तुम लोगों को 0 आ गया। ठीक क्या बात समझ में आ गई। दूसरा केस ले, इसमें सेकंड केस क्या होगा थीटा वैल्यू अगर मान लो कितना तुम लोगों को 0 डिग्री, कितना तुम लोगों को 0 डिग्री। इस केस में मतलब ऐसे फील्ड अगर मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे दिया है तुम लोगों को और डाइपोल इसमें रखा है, डाइपोल तुम लोगों को नेगेटिव से कितना तुम लोगों को सही है। अब बताओ अगर इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, यानी कि वेक्टर क्या होगा तुम लोग इसी के लंब होगा ना। अब देखो इस केस में क्या है, देखो फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऐसे और आपका डाइपोल मोमेंट भी है ऐसे, एंगल कितना बना तुम लोग है ना। एक बात तो ठीक है क्या डाइपोल पे लगने वाला आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा तुम लोग 0 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा, इस चार्ज का आपका फोर्स ऐसे लगेगा qv और इसका पॉजिटिव फोर्स कितना कर देगा अपन कितना रहेगा इक्वल पूरी चार्ज कितना कर देगा 0। अगर इस पे अगर तुम निकालना चाहोगे थोड़ा सा अगर निकालना चाहोगे तो
टॉर्क का जो फार्मूला होता है तुम लोगों को E कितना होता है sin थीटा। sin टॉर्क निकाल लो आपका E और sin कितना आ जाएगा तुम लोग 0 और sin 0 का मान कितना होगा यानी बॉडी पे E डाइपोल पे लगाना नेट ऑफ कितना होगा तुम लोग। अब देखो इस वाले केस में डाइपोल पे लगने वाला देखो नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। इसका मतलब आपका ये डाइपोल किसमें होगा तुम लोग इक्विलिब्रियम में। किसी बॉडी पे अगर तो फोर्स भी अगर 0 लग रहा है और टॉर्क में रोटेशन नहीं हो रहा है इसका समझे बात को। इसका मतलब बॉडी किसमें होगा तुम लोग इक्विलिब्रियम में होगा ये होगा ना। एक बार निकाल लेते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 डिग्री निकालो फॉर्मूला कितना होता है -3 कितना होता है यानी पोटेंशियल 0 डिग्री होगा आपका -3 और कितना आ जाएगा और 0.1 होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा -3 आपका और नेगेटिव में यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा है तुम लोगों को लग रहा है मुझे लग रहा है कि मिनिमम लग रहा है क्या लग रहा है तुम लोगों को मिनिमम। और जब भी अगर किसी सिस्टम का अगर पोटेंशियल अगर मान लो कि मिनिमम है वो सिस्टम कैसा होता है तुम लोगों को या उसका जो इक्विलिब्रियम हो कौन सा होगा तुम लोगों को अल्टेबल इक्विलिब्रियम तो वहां पे आपसे बात कर चुके हैं जिसके पास अगर पोटेंशियल अगर मिनिमम हो तो उसके पास इक्विलिब्रियम होगा किस तरह का होगा तुम लोगों को अल्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये हो गया यहां तुम छापे और केस बचा होगा 180 जब बारात चली गई तो तुरंत तैयार हो गया ये मुझे देखो इस वाले केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डाइपोल के पास होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम। और इस वाले केस में नेट फोर्स भी 0 आ रहा था और नेट टॉर्क भी 0 आ रहा था। तो दोनों केस में बॉडी किस में होगा इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम देखो दो तरह का है, स्टेबल है या अनस्टेबल है।
हो गया। इसमें एक केस और लो तुम लोग, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना तुम लोगों को 180 रख कर ले इसको। चलो 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 चलो, बच्चा ऐसा होता है कंफ्यूज करता है कि जब पोटेंशियल मिनिमम होता है तो वो स्टेबल में होगा या अनस्टेबल होगा, तो कौन सा होगा? स्टेबल होगा। चलो ठीक है। इसमें एक और केस ले लो, थर्ड केस ले लो। जब क्योंकि थर्ड केस यहाँ लिखना, एंगल कितना तुम लोगों को 180 डिग्री आने का मतलब ये इनफॉर्म अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल को रखा गया है ना, तो डाइपोल मोमेंट और ई के बीच एंगल कितना बना चाहिए तुम लोगों को? 180 डिग्री। यानी इस केस में लगता है कि डाइपोल को जैसे होगा क्या, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? ये होगा क्या तुम लोगों को? इस डाइपोल का अगर तुम डाइपोल मोमेंट अगर निकालना चाहो तो कितना होगा? नेगेटिव कितना होगा? पॉजिटिव। यानी ई कुछ ऐसे हो जाएगा, ये होगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, आपका डाइपोल मोमेंट भी ऐसे है और ई वेक्टर ये ऐसे, लेकिन यहाँ पे कितना बना तुम लोगों को? एक बार चेक कर लेते फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ये चार्ज यहाँ पॉजिटिव, इसे फोर्स ऐसे लगेगा, कितना लगेगा? F इक्वल टू आपका Q इनटू, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होता है? फोर्स का। ये नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा? इसके ऐसे हो जाएगा, कितना लगेगा? इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब किसमें रहेगा? एक बात यहाँ समझ में आई कि डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है इस वाले केस में? कोई दिक्कत है क्या? एक बार टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क का फार्मूला कितना होता है? वही फॉर्मूला कितना लिखा है, तो फार्मूला होता है P कितना होता है? sin थीटा। यानी केस में आपका टॉर्क अगर 180 पे निकालोगे तब P और sin कितना हो जाएगा? 180। ये sin 180 वैल्यू कितना होता है? 0। यानी इस केस में आपका कि जो नेट टॉर्क कितना आएगा? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? अब बताओ किसी इस वाले केस में टॉर्क भी 0 आ रहा है और नेट फोर्स भी कितना आ रहा है? 0। अब बताओ किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स में 0 और टॉर्क में 0 है, ना कोई घुमाने वाला बल लग रहा है ना कोई खींचने वाला लग रहा है, यानी यहाँ बोल सकते हैं इस वाले केस में भी आपका डाइपोल किसमें होगा तुम लोग? इक्विलिब्रियम में। किसमें होगा तुम लोग? इक्विलिब्रियम में। अब एक बार चेक कर लेते हैं डाइपोल के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तभी जो फार्मूला का जो करवाया था डेरिवेशन आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? माइनस पी कितना होता है? यानी E इक्वल टू आपका माइनस पी और थीटा का मान कितना इस वाले केस में हो जाएगा? 180। ये जो आपका थीटा एंगल किसके बीच है तुम लोगों को? P और P के बीच, ये है ना। अगर फार्मूला अगर कहीं A और B लिखते हैं है ना, फार्मूला होता है cos थीटा, तो थीटा एंगल किसके बीच होता है? P के बीच में होता है। एक cos 180 माइनस 1 होता है। cos अगर 180 का वैल्यू होता है, cos 180 वैल्यू कितना होता है? -1। इसमें पुट कर दो, यानी पोटेंशियल इक्वल टू आपका माइनस P इनटू कितना आ जाएगा? -1। यानी पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 180 पे तुम लोगों को P। ये देखो पॉजिटिव है क्या? यानी इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है तुम लोगों को? मैक्सिमम। क्या है तुम लोगों को? मैक्सिमम। और जब भी अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो उस केस में क्या होता है? जो मीडियम जिस तरह का होता है तुम लोगों को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होगा तुम लोगों को? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल और स्टेबल क्या होता है तुम लोगों को बता चुके। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो अभी तुम लोग क्या बोले थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो तो कैसा होता है तुम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो कि मैक्सिमम हो तो किस तरह का होता है? अनस्टेबल। इसको तुम लोग ऐसा समझो, स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है। हालांकि बात बताया तुम लोगों को एनर्जी में, ये मान लो कि अपने पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, कैसा तुम लोगों को? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और मान लो से ग्राउंड पे रखा है। एक अपने पास एक बॉल, अपने पास क्या है तुम लोग? एक बॉल इसे केंद्र पे यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत है क्या? और एक बॉल यहाँ पे रख दी, एक बॉल कहाँ पे रख दी? एक बात बताओ, अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ किस जगह पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, किस जगह पे मिनिमम होगा, ये ग्राउंड पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वाली जगह पे पोटेंशियल क्या होगा तुम लोगों को? मिनिमम। और इस वजह से कोई इतना हाइट ऊपर है, तो फार्मूला जो होता है mg होता है, यहाँ से h ऊपर है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा तुम लोग? मैक्सिमम। अब बताओ इसको अगर मान लो कि इस वाले बॉल को अगर धक्का मार दिए इधर जाएगा या मान लो इधर जाएगा, तो
कुछ समय के बाद आपका करते 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 वापस उधर यहीं पे आ जाएगा। यानी तो जगह पे क्या है तुम लोग स्टेबल, लेकिन इसको अगर तुम धक्का कर बस मार दोगे तो सर कहां पे आ जाएगा तुम लोग नीचे आ जाएगा। यानी इस जगह पे क्या है तुम लोग हाई लेवल स्टेबल। कभी देखा है क्या तुम लोग मेले वगैरह में क्या होता है, बड़ा सामान गुब्बारा वगैरह होता है ना, तो लोग चढ़ते उस पे, तो यहाँ पे अगर कोई चढ़ता है ना ऊपर गुब्बारे के ऊपर हिलता रहता है। तो हिलने का मतलब क्या है कि उसके पास पोटेंशियल क्या है तुम लोग मैक्सिमम यहाँ से ऊपर है ना, ग्राउंड से ऊपर है ना, उस केस में क्या होता है हाईली अपना स्टेबल रहता है, कहीं गिर सकता है हिलते रहता है ना। लेकिन अगर मान लो कि पेंसिल चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्टेबल टिका पड़ा है। समझे बात? चाप या तुम लोग ऐसे बोल सकते हो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी पोटेंशियल। जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो स्टेबल रहता है, कुछ खरीद लेगा। आज तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, आराम से उसमें पड़े रहता है, रील देखते रहता है। जिसके पास कुछ चाहिए नहीं है, मिनिमम है, तो रील देखते रहता है। किसका था? मोदी जी का था। स्कूल खुल गया ना, तो टाइम बहुत पुराना आ गया। टाइम कितना हो गया? 7:25। रख कर इसको, ये क्लास चलेगा 7:40 तक। रख कर देना। चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक कल वाली क्लास में कौन न्यूमेरिकल और बढ़िया बचा हुआ है, जो कल दोनों पढ़ा रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी E = K Q1 Q2 अपॉन R। परसों से स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग वापस पढ़ा दो, है ना, जस्ट क्लास के बाद। क्या बोल रहा है? पढ़ा दे। हाँ पढ़ा दे क्या? ऑप्टिक्स क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और ऑप्टिक्स में जो है ना सही पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अगर मुझे ऑप्टिक्स में मजा आती है, मतलब होता है ना कोई टॉपिक ऐसा, टॉपिक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता है ना, कोई लगा होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स पढ़ाए मुझे बहुत दिन हो गया। वो पिछले वाली बैच पढ़ाए थे, कुछ 6-7 महीना हो गया। अब ऐसा तो डायमेंशन पढ़ाए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, फिर बैच नहीं रहा। अब खुद भूल जाएंगे, फिर पता चला कि हम बोर्ड की फैकल्टी बच गए हैं। खाली फोर्स का डायमेंशन याद है, A/T-2, बाकी इधर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वो दिक्कत है। बैच अगर नहीं मिलता है ना तो दिक्कत होती है, समझे बात। एक इंसान क्या कर देता है, मुझे खुद ही पढ़ना पड़ता है। चलो कल से अपन ऑफिस कर ले क्या, तो ऑफिस कैसे करेंगे? फिर 10:30 से करेंगे, फिर 10:30 से 11, फिर 12 हो जाएगा। मतलब कल 2 क्लास कर लेते फिजिक्स का, 10:30 से कर, है ना? सर कंटिन्यू मत कीजिए,
नहीं तो फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर फ्लो खत्म हो जाता है। ऑप्टिक्स में क्या अगर करना है तो उसमें कंटिन्यूस करो। वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है मतलब अभी पढ़ाएंगे फिर ऐसे बीच में कुछ है मतलब सब। अरे मेरा चलते रहेगा ये। इसमें क्या है कि ये जो क्लास चल रही है इसका ही तो चलती रहेगा। ऑप्टिक्स क्या है, उसका डेली अलग से क्लास चलेगा। हाँ तब तो सही है, एकदम सही। कल तो 2 बजे हम 10:30 तक एक ही क्लास ले सकते हैं, और भी क्लास तो है ना इसमें 9th में 10th में। ये 10:30 तक जो स्कूल का टाइमिंग है उसमें ही क्लास होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर स्कूल का टाइमिंग अगर मान लो कि 2 बज भी जाएगा तो उसके बाद क्लास चल सकता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्लास है, समझे बात। उसका इस क्लास से कोई लेना, ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर मैं 3 घंटा पढ़ा दूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसके बाद क्या है स्कूल टाइम चला कर और क्लास देना होता है ना, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग कल ऑप्टिक्स पढ़ा शुरू कर दो, ठीक है। ऑप्टिक्स मान लो कि 1-8 महीने में 1.5 महीने में खत्म हो जाए, बहुत बड़ा है, ठीक है। देख बड़ा नहीं है, उसमें डिपेंड करता है टीचर वगैरह पे। अब मान लो कोई है ना 6 नंबर का टॉपिक उठा रहा है, कोई 3 उठाएगा तो कम समय लगेगा, लेकिन ऑप्टिक्स बड़ा मजे की चीज़ है, ठीक है ना करते रहो। तो कल तुम बैठ जाना 10:30 से, ठीक है, 10:30 से है ना 11-12 बजे तक, तो छुट्टी 12 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। और मान लो स्कूल का टाइम अगर मान लो 2 बजे होगा तो फिर उसके बाद कर लेंगे। तो ऑप्टिक्स से निकल गया तुम लोगों का ना, उसके बाद क्या बच गया, मॉडर्न बच गया। और ऑप्टिक्स क्या होता है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं, उसकी दुनिया अलग है। होता है ना कि इंटरलिंक वगैरह होता है। हमारा तुमसे अगर मैं बोलता ना करंट शुरू कर दो या मैग्नेट शुरू कर दो तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि है ना मैग्नेट तक उसी को आएगा जिससे करंट का कमांड होगा, समझे बात। तो फर्स्ट पार्ट वाला कितना जो 12th पोर्शन है सब इंटरलिंक है। जब करंट पढ़ाएंगे तभी उसको मैग्नेट समझ में आएगा, ये नहीं कि मैग्नेट पर शुरू कर देंगे करंट किसी पता नहीं, इससे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऑप्टिक्स क्या इसमें कोई करंट वगैरह को लेना देना ही नहीं है, तो दुनिया ऑप्टिक्स उसका अलग है, समझे बात। चल तो कल से कर लेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा मेरा तो वीडियो बन जाएगा, मैं अपना भला देख रहा हूँ। चल ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो तुम लोग, ये क्वेश्चन करो तुम लोग कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तुम लोगों को इसमें, और इसका तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ही, और डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ तुम लोग की। इसमें एक डाइपोल रखा गया तुम लोगों को, ये डाइपोल रखा गया तुम लोगों को इस वाले केस में, है ना। और डाइपोल को रोटेट करते हैं इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के, इस डाइपोल को रोटेट करते हैं। आपका थीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री से लेकर कहां तक रोटेट करते हैं, आपका थीटा इक्वल टू तुम लोगों को 180 डिग्री, समझे बात। तो तुम लोगों को निकालना है देन फाइंड वर्क डन बाय, तुम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। इस वाले केस में अगर इस डाइपोल को अगर थीटा से अगर 0 से लेकर 180 तक रोटेट करेंगे, इस वाले केस में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय तुम लोगों को निकालना है एक्सटर्नल एजेंट। इसके तुम लोग ऑप्शन लिखना चाहोगे तो ऑप्शन ए लिख लो, ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी -P, ऑप्शन सी आपका -2P, और ऑप्शन डी है तुम लोगों को 2 × P। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तुम लोग बताओ। कि अगर इस डाइपोल को अगर थीटा इक्वल टू 0 से लेकर अगर मान लो 180 तक रोटेट किए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। ये तो कल तुम लोग है ना अलग कॉपी लेके आना ऑप्टिक्स, ठीक है, इसी मत बुझा देना, नया कॉपी ले लेना। क्या मतलब? नया मतलब क्या होता है, नया कॉपी लेके आना। इतना तो पेज है, तुम देखो हो गया इसमें नहीं होगा, और अलग कॉपी लेना है। लड़की क्या दिक्कत है, मर कह रही है, इसमें भी ऑप्टिक्स कैपेसिटर चलेगा, 150 रुपया लगेगा। 150 रुपया हजार खा लो। हो गया। इस डाइपोल को अगर 0 से लेकर अगर 180 तक रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। सिंपल क्वेश्चन है।
फोर्थ नंबर होगा 2p। एक बार चेक कर लेते हैं। इधर देखो, एक बात बताओ, अरे देखो ए जिसका नहीं हुआ देखो, ये बताओ तुम लोगों को, अगर डाइपोल अगर 0 पे है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है तुम लोगों को, स्टेबल, और 180 पे कौन सा होगा, अनस्टेबल। ये लड़की इधर देखो, तुम ये सबको पता है तुम लोगों को क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कितना होता है, नेगेटिव ऑर्डर में क्या होता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फोर्स। यही होता है क्या तुम लोगों को, या कंडक्टिव फोर्स बोल रहे थे, या पॉजिटिव ऑर्डर में क्या होता है तुम लोगों को, एक्सटर्नल एजेंट्स। यही होता है ना तुम लोगों को। चल ठीक है, एक बार तो चेंज निकालिए, इसका मतलब क्या हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपका व्हाट बाई आपका एक्सटर्नल एजेंट। ये है क्या बोलना है। ये बताओ फाइन, ये मतलब इस डाइपोल को रोटेट करने के बाद कितने पे लेके आ गए तो 180, यानी एक पोटेंशियल निकालना हम लोगों को 180 डिग्री पे निकालना, माइनस कितना निकालना है आपका 0 डिग्री पे इक्वल टू आपका पॉजिटिव आपका डबल इनटू मतलब एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कितना होता है, माइनस आपका p cos थीटा, तो थीटा कितना लिखेंगे आप पे -1 तो cos कितना लिखेंगे आपका 180, माइनस आप कैसे फार्मूला कितना आ जाएगा, माइनस p cos कितना आ जाएगा 0 डिग्री। एक cos 180 के माने बता दो, -1 तो -1 और माइनस p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस निकलेगा, ये cos का मान कितना होता है 1 होता है, यस सर, ये तो मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा तुम लोगों को p, यानी कितना आ जाएगा तुम लोगों को p, यानी कहने का मतलब ये है इस डाइपोल पर यहां से रोटेट करें तो कितना होगा तुम लोगों को 2p। अब देखो इसी वाले का क्वेश्चन में मान लो न्यूमेरिकल दिया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू तुम्हारा दिया रहता तुम लोगों को 20 आपका न्यूटन आपका पर कूलम, और चार्ज अगर मान लो दिया रहता है, लेंथ अगर दिया रहता है, तो चार्ज और लेंथ अगर दिया रहता तो डाइपोल मोमेंट निकल जाता, फील्ड का मान दिया हुआ था, कैलकुलेट करते इसमें वैल्यू निकल जाता, समझ रहे बात, और किस में आ जाता तुम लोगों को, जूल में आ जाता। तो कहने का मतलब डाटा अगर दिया रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम लोग है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रख इसको, अरे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक बस तुम वहां पे बैठा नहीं, बस यही ध्यान देना तुम लोगों को कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट। इतना ध्यान रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रहे। देखो जी क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों को दिया हुआ है और एक डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, कौन सा तुम लोगों को पॉजिटिव चार्ज, सही है। इस वाले जो पोजीशन है डाइपोल का, एंगल यहां से कितना बना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसी वाले केस में ये एंगल बनाया तुम लोगों को 60 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या। स्टार्टिंग में आपका इस डाइपोल का ये पोजीशन था जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन। अब डाइपोल को पकड़ के घुमा दिए एंटी क्लॉकवाइज, तो डाइपोल आपका कुछ ऐसे बन गया, डाइपोल को पकड़ के घुमा दिए, ये चार्ज आपका यहाँ प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे कितना आ गया माइनस, और डाइपोल यहाँ से एंगल कितना बना है तुम लोगों को 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड, क्वेश्चन यही है कि देन फाइंड वर्क डन बाय, देन फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक घुमा के लेके जा रहा है तो कितना वर्क करेगा, ये आपका इस वाले यहाँ तक घुमा दिया तो जगह कौन सा होगा तुम लोगों को, फाइनल पोजीशन है ना। तो इसके जो ऑप्शन है तुम लोग लिख लो, ऑप्शन ए तुम लोगों को p/2, ऑप्शन बी है -p/2, ऑप्शन सी है तुम लोगों को p, और ऑप्शन डी है तुम लोगों को -p/e। ये बताओ तुम लोग इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कितना वर्क करेगा। स्टार्टिंग में इस वाली जगह पे था, इसको पकड़ के लेके आ गए, अब एंगल कितना बन गया तुम लोग 180। डाइपोल 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 ये जब तुम्हारे पास जब छाता है तो तुम लेट से कैसे आई? सर हमको लगा 2 बजे से 7 बजे से पढ़ाते इसलिए हम 7 बजे से। तो थोड़ा बजे सो रही थे? नहीं सोने रहते, बैठे हुए। ये नहीं पता कि स्कूल खुल गया है। ग्रुप में मैसेज आता है जब पता रहेगा। अरे तुम लोग ग्रुप थोड़ी है,
कल से तुम टाइम पे आना 6:30 में। आज तो बिलाल सर कि नहीं है, गाँव गए हैं। बिलाल सर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तुमको कॉल किया है बिलाल सर कि सर सेफ लैंडिंग हुआ गाँव में कि नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ पता क्या बोलेंगे, 2 बेंजीन रिंग लेके मारेंगे तुम लोगों को, दूर से फेंक देंगे। वर्कर बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फार्मूला कितना हुआ था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल मास कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत वाली बात पता है क्या है तुम लोगों को। देखो एक बात बताओ, इस वाले केस में डाइपोल और मोमेंट निकालो तो कैसे होगा, नेगेटिव से कैसा होगा तुम लोग पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट ऐसे और फील्ड ऐसे है कि फील्ड ऐसे। आप ध्यान दो, अगर चेंज निकालोगे यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा फार्मूला आपका माइनस आपका p इंटू आपका cos। अब देखो एंगल ध्यान दो फाइनल कितना होगा, तो इस केस में एंगल आपका ये नहीं लेंगे। एंगल देखो फाइनल आपका यहाँ से मेजरमेंट करते हैं ना। देखो अब देखो अगर डाइपोल अगर ऐसे चलेगा तब डाइपोल मोमेंट अब ऐसे हो गया तुम लोग पे, तो ये एंगल लेंगे फाइनल हम बोलेंगे ना। तो देखो अगर ये 60 है, ये 60 है तो बीच में कितना हो जाएगा 60, यानी यहाँ से अगर एंगल मेजरमेंट करेंगे ई और पी के बीच तो फाइनल एंगल कितना बन रहा है तुम लोग 120 माइनस आपका पी माइनस हो गया माइनस आपका पी इनटू आपका, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस आपका p, ये cos 120 का मान होता है -1/2। दिक्कत है क्या तुम लोग? अरे वो cos अगर कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं क्या, cos 180 माइनस कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब cos 180 में 60 कितना होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos कितना हो 60 और माइनस cos 60 का मान कितना होगा 1/2। ये माइनस में कितना हो गया प्लस हो गया p और cos 60 का मान कितना होगा 1/2, ये आपका प्लस हो गया तो p/2 और प्लस कितना हो जाएगा तुम लोगों को p/2, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, यानी ये आपका तुम लोग आ गए। एक बात ध्यान में तुम लोग इसमें देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज करता है। इसी वाले केस में अगर बोल देता तुम लोगों को इस वाले केस में कि तुम लोग निकालो कि वर्तन बाई तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो यहाँ कुछ नहीं करते, इसके वैल्यू क्या लगा माइनस लगा देते हैं, क्या लगा देते तुम लोग माइनस लगा देते, ये होता है ना। अगर एक्सटर्नल एजेंट अगर पॉजिटिव वर्क करता है तो पॉजिटिव कैसा करता है तो नेगेटिव करता है, तो जब चेंज आएगा उसमें क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। समझ रहे हो बात? यानी यहाँ पे अगर इस कोर्स से पूछता तो कितना आ जाएगा माइनस p इंटू आपका ये आ जाता। समझ रहे हो बात? लेकिन इस वाले केस में ऑप्शन कौन सा होगा तुम लोग सही है। एक कल तुम लोग को है ना ये जो लोचा वाला जो है कल लास्ट क्लास होगा, परसों से अपन बढ़िया से करेंगे कैपेसिटी, समझे है ना, बढ़िया डायग्राम बनाते रहेंगे एकदम सीरीज करेंगे, समझे बात को। एक कल तुम लोग कुछ होमवर्क दिए थे आज नहीं रहने, कल तुम लोगों को ये तुम लोग अभी सब क्वेश्चन करो ना, तुम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन कर किए थे क्या तुम लोग, ये आज ट्राई करना। आज तुम लोग